Hey, welcome back everyone. In this video of circles, we are going to see the example 6, right? So this is a very important example. इसको पहले समझ लेते हैं। इसको पहले मैं फिगर की हेल्प से बताऊंगा, फिर देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है। फिगर में मेरे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इन ए बी सी डी के ये जो एंगल्स हैं, दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन सभी एंगल्स के मैंने बाइसेक्टर बनाए हैं। ये जो लाइन आपको रेड कलर से दिख रही है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया है, ऐसे ही सेम इसका एंगल बाइसेक्टर एंड देन इसका एंगल बाइसेक्टर। तो चारों एंगल्स के आपने क्या बनाए हैं? एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं। और जो वो चारों एंगल्स आपस में चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो हैं, वो लाइन आपस में जहां पर मीट कर रही है, वहां पर आपको एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, चार साइड वाला, राइट? ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। मुझे प्रूव करना है कि ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल मुझे यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है, ये साइक्लिक होगा। यानी कि ई एफ एच जी को मुझे क्या दिखाना है? टू प्रूव ई एफ एच जी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? देखो अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मुझे समझ आ जाएगा अच्छे से। प्रूव डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कैसे बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल? बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसके क्या बनाए हमने? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब उसके चारों एंगल्स के क्या बनाए? बाइसेक्टर्स बनाए हैं। उन बाइसेक्टर्स की वजह से जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो मुझे प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, राइट? सो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करता हूँ, तो उसकी वजह से जो एक छोटी सी फिगर बनती है, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो साइक्लिक होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देने वाला होगा, समझने वाला होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी, जो ये मेरे पास ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए ई बी, इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। हमें पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये वाला एंगल, क्या मैं इसको हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ एंगल ए, राइट? सिमिलरली ये पूरा एंगल बी है, इतना एंगल चाहिए मुझे सिर्फ ये वाला, तो क्या मैं इसको हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। सो हाफ ऑफ एंगल बी। और बचा ये वाला एंगल, अगर मैं इसको नाम दे दूं 1, राइट? या तो पूरा नाम लिख दो ए ई बी, या फिर मैंने इसको क्या नाम दे दिया? 1। सो एंगल 1, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट? तो यहाँ से अगर मुझे एंगल 1 निकालना है बच्चों, तो मेरे पास एंगल 1 कितना आएगा? मैं दोनों, इन दोनों एंगल्स को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा राइट हैंड साइड। तो ये माइनस हाफ ऑफ एंगल ए और ये माइनस हाफ ऑफ एंगल बी बन जाएगा। कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर माइनस का हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एंगल ए। साइन बाई बाहर आ गया ना हमारे पास माइनस का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंगल ए, और एंगल बी भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो मेरे पास एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल, वो कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जल्दी आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा। फिलहाल इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या ये वाला एंगल, एंगल 1, इस वाले एंगल के इक्वल होगा? एंगल 2 के, हाँ या ना? क्यों? बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर एंगल 1 इतने के इक्वल है, तो एंगल 2 भी 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। रीजन देना पड़ेगा अब हमें, तो रीजन दे देते हैं
क्योंकि हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। सो देखो मेरा आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर पकड़ा है ए ई बी। इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इस एंगल को लिखा हाफ ऑफ ए, इसको लिखा हाफ ऑफ बी, और इसको मैंने क्या मान लिया था, 1। सॉल्व किया, 1 की मेरे पास वैल्यू आई। अब मैंने 1 की जगह क्या पुट किया है यहाँ पर, एंगल 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। सो यहाँ तक मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है। अब सेम चीज, सिमिलरली मैं यही सेम चीज किस पर लगाता हूँ, दूसरी साइड पर लगाता हूँ। तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, राइट। सो यहाँ से अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जिनको नहीं समझ आया अभी तक वो यहाँ पर ध्यान देंगे तो उनको एकदम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, जी डी सी। इन ट्रायंगल जी डी सी, जी डी सी, ये वाला एंगल जिसको मैं हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकता हूँ, प्लस ये वाला एंगल जिसको मैं हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकता हूँ, सॉरी, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो सेम चीज जो मैंने इधर की थी लेफ्ट हैंड साइड, वही चीज मैं यहाँ राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली, एंगल 3 की वैल्यू मैं निकालूंगा, डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस, कॉमन भी ले रहा हूँ हाफ को, तो ये बन जाएगा मेरे पास, राइट। अब एंगल 3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एंगल 4, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब देखना ध्यान से, हमने ये सारी मेहनत क्यों की है, किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए की है। ये एंगल 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर रीजन लिख देना कि मैंने एंगल 3 और 3 की जगह 4 कैसे लिख दिया, क्योंकि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से, राइट। रीजन ना लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। अब देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कर देता हूँ अलग से, लेट मी मेक अ बॉक्स, ओके। यहाँ पर अब जब आपके पास एंगल 2 एंगल 4 ये दोनों एंगल्स आ चुके हैं, बहुत छोटे छोटे से एंगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अब इन दोनों का क्या करो, सम करके देखो। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर रहे हैं, डेट मीन्स मैं पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 2 और एंगल 4 ऐड हो रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी, इसकी राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। प्लस इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी। अभी ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे सॉल्व भी करना है मुझे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 को तो ऐसे ही चलने देते हैं, 180 प्लस 180 360 डिग्री, राइट। अच्छा अभी देखो, इधर इसमें हाफ है माइनस, और इसमें भी माइनस हाफ है, तो अगर मैं माइनस हाफ दोनों से बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। बेसिकली अंदर क्या बचेंगे, चारों एंगल्स बचेंगे। अगर मैं इसको ओपन करके साफ साफ लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जब आपने दोनों केस में माइनस हाफ को कॉमन लिया, तो इधर से बचा ए प्लस बी और इधर से बचा डी प्लस सी या सी प्लस डी, एक ही बात है, राइट। एंगल 2 प्लस एंगल 4 एज इट इज चल रहा है, अभी भी हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ। अब इस चीज को ध्यान से नोट करना, यहाँ पर एंगल ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी, क्या ये चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, बिल्कुल है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना बैठता है बच्चों, 360 डिग्री। तो इन सारे के सम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 360 डिग्री पुट कर सकता हूँ। अब कटिंग हो जाएगी, हाफ ऑफ 360 इज 180 डिग्री, राइट। सो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर अलग से साइड में कर देता हूँ। कंटिन्यू, एंगल 2 प्लस 4 जो आ रहा है मेरे पास, अब वो किसके इक्वल आ रहा है,
वो आ रहा है मेरे पास 360 डिग्री माइनस ये कितना बचा था, कैंसिल होकर 180 डिग्री, राइट। नाउ फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज माइनस, सॉरी 180 डिग्री। नाउ यहाँ पर अब ध्यान देना, फिगर में 2 ये वाला एंगल है और 4 ये वाला एंगल है। ये अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के, राइट। अगर अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो अपोजिट एंगल्स का सम, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम आप 180 डिग्री दिखा देते हैं तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसी चीज को हमें प्रूफ करना था, राइट। तो हमें प्रूफ करना था कि जो क्वाड्रिलेटरल इंटरनल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करके बना है वो साइक्लिक है। तो हमने क्या किया, हमने उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दिया और फाइनली हमने स्टेटमेंट लिख दी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो दिस इज डन, हैज प्रूव्ड। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारे पास सर्कल्स के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट सीरीज में हम क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल्स और थ्योरम्स देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।